नमस्कार, मैं हूं स्वाति और बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा में आपका स्वागत है। आपका स्नेह और प्रोत्साहन हमें लगातार आपके पत्रों के माध्यम से मिल रहा है। पिछले एपिसोड में हमने डॉक्टर शर्मा के साथ अर्थराइटिस के बारे में बातचीत की थी, परंतु समय के अभाव के कारण हमें उस चर्चा को वहीं रोकना पड़ा था। आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम टू आवर शो डॉक्टर शर्मा वंस अगेन। आपने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी अर्थराइटिस के बारे में, आज इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। क्या आयुर्वेद में कोई उपचार और औषधियाँ हैं जिससे जोड़ों के दर्द में आराम मिल सकता है? स्वाति जी, केवल आयुर्वेद में ही बहुत कमाल की ऐसी दवाइयां हैं जिनसे हम जोड़ों को सही मायने में ठीक कर सकते हैं। क्योंकि मेरी नजर से अगर आप देखें तो इस वक्त जितनी भी पद्धतियां काम कर रही हैं उनमें केवल मात्र आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है जिसके मनीषियों ने पहले से इसके विषय में सारगर्भित वर्णन कर रखा है कि यदि वात की विकृति आएगी तो ऐसी स्थिति में जोड़ों का दर्द आएगा। शास्त्र क्यों कहता है ऐसा कि पित्तम पंगु कफे पंगु पंगवो मल धातव वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत, यानी पित्त और कफ का स्थान तो बाद में आता है। ये तो बस ऐसे हैं कि जैसे बादलों को हवा उड़ा के ले जाती है, इसी तरह पित्त और कफ के किसी भी संशय को वायु यहाँ चाहे उड़ा के ले जाता है। अब वो वायु है क्या चीज, क्या बला है? अब बहुत सारे मनीषी जिनसे मेरी कभी कभी चर्चा होती है वो लोग कहते हैं कि वायु का अर्थ नर्वस सिस्टम की डिसऑर्डर, लेकिन ये अपर्याप्त मात्रा है। अगर ऐसा सच में होता तो आप ही मुझे बताइए कि नाभि से निचले हिस्से में कौन सा विशेष नर्वस सिस्टम भरा है, उसमें जो अंग भरे हैं, जब तक हम उनकी विकृतियों की ओर सूक्ष्मता से ध्यान नहीं देंगे तब तक जोड़ों का दर्द यूं ही चलते रहेंगे। कभी वो गाउट के रूप में, तो कभी संधिवात के रूप में, तो कभी आर्य फैक्टर के रूप में। तो स्वाति दी, यहाँ तक सवाल है आहार विहार का। वातवर्धक आहारों का वर्णन आयुर्वेद में किया गया है। ऐसे वो आहार जिनसे शरीर में वात की वृद्धि होती है उनका सेवन नहीं करना चाहिए। वो वातवर्धक आहारों में अगर हम मोटे मोटे तौर पर मान के चलें तो साबुत दालें कह सकते हैं आप, वो चीजें जिनको पचने में ज्यादा समय लगता है। रूक्ष आहार अति जिसमें हो, जैसे जरूरत से ज्यादा ठंडा, जरूरत से ज्यादा गर्म, इसी तरह से मौसम के विषय में भी जरूरत से ज्यादा ठंडे वातावरण में रहना और इसी तरह से गर्म सर्द भी होना, अचानक गर्म गर्म होके या एकदम कई लोग सहसा उठते हैं, उठते ही साथ पानी पीना शुरू कर देते हैं, इस तरह की क्रियाएं, ये ऐसे कुछ आहार और विहार हैं जिनकी वजह से जोड़ों का दर्द होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। आहारों में अगर हम मुख्यतः लें तो जैसे साबुत दालें हुई, जैसे उड़द साबुत की दाल है, सफेद चने, राजमा, रौंगी, और सब्जियों में यदि हम लें तो फूल गोभी, इसी तरीके से आपकी कड़ी हो गई, साग हो गया, खासतौर पे सरसों का, और इसी तरीके से आपके चावल हो गए, आलू हो गए। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुरंत तौर पे वायु को बढ़ा देती हैं। ऐसी चीजों का सेवन करने से जिनको थोड़ी थोड़ी तकलीफ हो वो इमीडिएटली बढ़ जाती है, और जिनको नहीं हो समय पाके धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। प्रयास करना चाहिए आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से कि कुछ स्निग्धता जरूर अपने आहार में रखें, क्योंकि स्निग्धता हमेशा वायु को मारती है। स्निग्धता यानी थोड़ी सी घी का सेवन जरूर हो, थोड़ा सा दूध का सेवन जरूर हो, अगर संभव हो सके दूध में हल्दी डाल के लेने का नियम बनाएं। ये कुछ ऐसी मुफ्त की चीजें हैं जिनसे आयुर्वेद आजीवन आपको ठीक रहने की गारंटी देता है। इसी तरीके से अजवाइन ली जा सकती है। अगर थोड़ी बहुत कहीं दर्द होती है तो जरा सा टुकड़ा हींग का अगर आप सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ फांक लें तो कमाल का काम करता है। इस तरह के ये कुछ छोटे छोटे घरेलू उपचार हैं जिनको कभी भी कोई भी करे तो इन छोटी छोटी समस्याओं से हम मुक्त हो सकते हैं। और स्वाति जी, मैं आपको घरेलू ऐसा एक उपचार छोटा सा बताता हूँ, एक ऐसा एक मिश्रण बताता हूँ जिसको कोई भी बना सकता है, जिसको निरापद रूप से लेने से ना सिर्फ पेट साफ होगा बल्कि जोड़ों के दर्द में धीरे धीरे जरूर फायदा होगा। इसको वैश्वानर चूर्ण के नाम से जाना जाता है। रस तंत्र सार में शायद इसको सबसे पहले लिखा गया है। बड़ा आसान सा फॉर्मूला है कि सेंधा नमक आपको लेना है 100 ग्राम, अजवाइन लेनी है 200 ग्राम, अजमोद लेनी है 200 ग्राम, सौंठ लेनी है 400 ग्राम और बड़ी हरड़ का छिलका 600 ग्राम। इन सबको पीसिए, पीस के इनको बराबर से मिला लीजिए। आधा चम्मच सुबह, आधा दोपहर को, आधा शाम को, या नहीं संभव हो सके तो पौना चम्मच सुबह, पौना चम्मच शाम को, खाने की लगभग आधा पौना घंटा बाद गर्म पानी से, या ये वैद्यनाथ आयुर्वेद वालों का रासनादी क्वाथ आता है, महारासनादी क्वाथ, उसके साथ लेना चाहिए तो कमाल का काम करता है। आमतौर पे चिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, घर में ही 10-15 दिन में छोटे मोटे समस्याओं में तो वैसे ही आराम आ जाता है। डॉक्टर शर्मा, ये तो दिया आपने हमारे प्रश्नों के उत्तर। अब लेते हैं हमारे दर्शकों के पत्र। ये पहला पत्र हमने शामिल किया है भोपाल से राजकुमार कोले का। इनका प्रश्न है कि क्या यह बीमारी केवल बुजुर्ग वर्ग के लोगों को ही होती है या फिर किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है? राजकुमार जी, ऐसा है कि ये रोग प्राय अवस्था बढ़ने के साथ साथ होने की संभावना ज्यादा रहती है। कारण आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो 16 साल तक स्वभावतः कफ की अधिकता होती है, 16 से 50 तक पित्त की अधिकता और 50 के बाद वायु की अधिकता। क्योंकि जोड़ों के दर्द वायु रोगों में आते हैं
सो आमतौर पे जब इस उम्र का सोपान शुरू होता है तो ऐसी स्थिति में जोड़ों का दर्द प्राय ज्यादा होने की संभावना हो जाती है। लेकिन आहार विहार के बिगड़ने से, जीवन शैलियों के बदलने से, महत्वाकांक्षाएं अत्यधिक होने की वजह से आजकल ये रोग युवाओं में भी काफी पैर पसारता जा रहा है और आजकल काफी हद तक लगभग हर वर्ग के लोगों को इस रोग से कहीं ना कहीं पीड़ित देखा जा सकता है। ये पत्र हमें भेजा है फरीदाबाद के अशोका एनक्लेव से रंजीत जी ने। इनका प्रश्न है कि इनकी उम्र 40 वर्ष है, इन्हें कंधों में दर्द रहता है तथा खाने के प्रति अरुचि पैदा होती जा रही है। इसका क्या कारण है? कोई आयुर्वेदिक उपचार बताएं। रंजीत जी, आपकी जो शिकायत है उसको सुनकर ऐसा लगता है कि आपके कंधों के दर्द का संबंध जोड़ों से ज्यादा ना होकर पेट के साथ ज्यादा है। जब कभी कोई व्यक्ति विशेष ये शिकायत करे कि मेरे कंधे दुखते हैं, गर्दन भी कसी कसी रहती है और शायद इन्होंने कहा कि पेट में भी कुछ गड़बड़ बताई है, भूख, खाने में अरुचि रहती है, तो शायद रंजीत जी आपको जोड़ों के दर्द के बजाय शायद आपको एसिडिटी की ज्यादा शिकायत है। मैं आपको ये महत्वपूर्ण सलाह दूंगा क्योंकि गर्दन और कंधों का ज्यादातर संबंध तनाव के साथ देखा जाता है। सबसे पहले तो प्रयास करिए कि जीवन को थोड़ा धीरे और तनाव रहित करके जिया जाए, जिसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि योग और ध्यान इत्यादि के विषय में आप थोड़ा जरूर जानने की कोशिश करें और इसको करें। और दूसरा, यदि आपको आपके खान पान की आदतें इतनी नियमित नहीं है, यदि आपका नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना या रात का सोना काफी अनियमित हो रहे हैं तो इनको नियम पूर्वक करने की कोशिश करिए। लेकिन यदि इन सब के बावजूद भी आपको लगे कि आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति के लिए मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग बता देता हूं। बाजार में एक रासनादी गुग्गुल करके मिलता है। एक गोली रासनादी गुग्गुल सुबह और शाम, साथ में चंद्र प्रभावटी, एक गोली सुबह और एक गोली शाम को आप गर्म पानी, दूध या चाय के साथ इसका सेवन करना शुरू करें। मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में आपकी समस्या निपट जानी चाहिए, लेकिन मेरी जीवन शैली सुधारने वाली बात को बिल्कुल नहीं भूलिएगा, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह अगला पत्र हमें भेजा है हैदराबाद के पुष्पम जी ने। इनका प्रश्न है कि इनकी उम्र 60 वर्ष है और इनका हाथ कंधे से ऊपर नहीं उठता। इसका क्या कारण है? इसका कोई आयुर्वेदिक उपचार बताएं। पुष्पम जी, आपकी समस्या सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि आपका कंधा और कंधे का जोड़ जुड़ गए हैं। ऐसी स्थिति को हम ऑर्थोडोसिस कहते हैं, जिसमें आमतौर पे केवल मात्र दवाई काम नहीं कर पाती, इसमें इसके साथ साथ अभ्यंग, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी इत्यादि को सभी को साथ साथ में लेके चलना पड़ता है। आपने अपनी समस्या की ज़्यादा डिटेल्स नहीं लिखी हैं, लेकिन आपने जितनी भी समस्या लिखी है उसके आधार पर मैं आपको 2-4 चीज़ें बताता हूं। आप उनका प्रयोग ज़रूर शुरू करें, ज़रूर फायदा होगा। लेकिन साथ साथ अभ्यंग, फिजियोथेरेपी, थोड़ी सी यौगिक एक्सरसाइजेज, कुछ आसन इत्यादि जितना हो सके उतना करने की भी साथ साथ ज़रूर कोशिश करिए। औषधोपचार में वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन का एक स्वर्ण महायोगराज गुग्गुल करके कमाल का योग आता है। इसकी एक गोली सुबह, एक गोली शाम को, इसके साथ साथ आप त्रयोदशांग गुग्गुल आता है, त्रयोदशांग गुग्गुल की भी एक गोली सुबह, एक गोली शाम को, इन दोनों को दशमूलादि क्वाथ एवं रासनादि क्वाथ, इनका एक एक चम्मच आधा गिलास गर्म पानी मिला के इनके साथ सेवन करें। आपको जरूर इससे फायदा होगा। वात बढ़ाने वाले आहार, जैसा मैंने शुरू में कहा कि वायुवर्धक चीजें, उड़द साबुत की दाल, सफेद चने, राजमा, चावल, साग, इस तरह की चीजों से थोड़ा बचने की चेष्टा करिए और जीवन को थोड़ा नियमित रखिए, जरूर फायदा होगा। थैंक यू डॉक्टर शर्मा, आप हमारे स्टूडियो में आए और अर्थराइटिस के बारे में आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी, किंतु समय के अभाव के कारण हमें इस चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे अपने अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव, अपने प्रश्न आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है